अमेरिका बादर पाकिस्तान के पीछे बड़ी बुरी तरह से पड़ गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना डायरेक्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सैंक्शंस की क्या नौयत है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह अमेरिका के ज़ेरे अताब है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा उन्होंने किस तरह चाइना को टेक्नोलॉजिकली हिट करने की कोशिश की है कि वो हमारा मुकाबला ना कर सके। तो देखते हैं इन खतरनाक सैंक्शंस को जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया है। आइए जानते हैं। अमेरिका ने तकरीबन 80 एंटिटीज पर सैंक्शन लगाई हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट कंट्रीज से है। उन कंट्रीज में चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, यूएई, ईरान और साउथ अफ्रीका के कंट्रीज शामिल हैं जिनकी कंपनीज को निशाना बनाया गया है और इन एंटिटीज को एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में डाल दिया है जिसमें पाकिस्तान की भी 19 कंपनीज शामिल हैं। और ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सैंक्शन से पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम किस तरह मुतासिर होगा। यूएस ने पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन करने के पीछे वजह यह बताई है कि ये सारी एंटिटीज अनसेफगार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज में मुलविस थीं। ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से की इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थीं और डेंजरस एक्टिविटीज में मुलविस थीं जिससे यूएस और उनके पार्टनर्स के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। इन कंपनीज पर सैंक्शन का मतलब यह है कि अब ये यूएस की किसी भी कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकती और इनकी एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। इन सैंक्शंस के मुताबिक ये एंटिटीज न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा मिसाइल प्रोग्राम और दूसरी मिलिट्री एक्टिविटीज में मुलविस थीं जो यूएस के लिए एक डेंजरस चीज है। इसके अलावा इन सैंक्शंस के जरिए यूएस ने ईरान को भी डायरेक्टली हिट करने की कोशिश की है और ईरान की ड्रोन प्रोक्योरमेंट और दूसरी डिफेंस आइटम्स को ईरान के पास जाने से रोकने के लिए इकदामात किए हैं। ईरान के भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर एक्टिविटीज को टारगेट किया गया है कि वो कंपनीज जो ईरान के इन प्रोजेक्ट्स में मुलविस थीं उनको सैंक्शन किया जाए। चाइना की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा अमेरिका ने हिट किया है चाइना की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को। अब हर दुश्मन से एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट होता है। पाकिस्तान से हमेशा वेस्ट को थ्रेट रहेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से, जिसके हवाले से वो अक्सर आवाज़ उठाते भी रहते हैं। चाइना से उनको क्या थ्रेट है इस वक्त? टेक्नोलॉजी का, कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हमसे आगे ना निकल जाए, जिसमें एआई है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं। चाइना का इंस्पर ग्रुप है जिसकी आगे मजीद 6 कंपनीज को हिट किया गया है। अब ये कंपनी क्या काम करती है? ये चाइना की एक लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा कंपनी है जो बड़े डेटा को मैनेज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से काम करती है और चाइना की बड़ी बड़ी एंटिटीज को ये डेटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि चाइना की मिलिट्री। ये रिपोर्ट कहती है कि इंस्पर ग्रुप की ये कंपनीज चाइना की मिलिट्री को सुपर कंप्यूटर्स बनाने में मदद करती है, यानी डायरेक्टली चाइना की मिलिट्री के साथ काम कर रही हैं और इसीलिए हम इनको सैंक्शन कर रहे हैं। ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि वो कंपनीज जो चाइना की मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर रही हैं वो आजादाना क्यों ऑपरेट करें, उनको हिट करो, उनको टारगेट करो और उनको क्रिपल करो ताकि वो हमारे दुश्मनों को स्ट्रेंथन ना कर सकें। ये है इनका एजेंडा और ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा भी है यूएस का कि जहां चाइना बढ़ है वहां पर उसको हिट करो, जिससे जहां जहां जो थ्रेट है उस जगह को टारगेट किया जाए। चाइना के बिग डाटा को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान की बिग मिसाइल को टारगेट किया जाए और ईरान के बिग ड्रोन को टारगेट किया जाए। बिग का मतलब यानी बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट्स ये चला रहे हैं मुल्क। और आप देखें पाकिस्तान जो यूएस का एक स्ट्रॉन्ग एलाय हुआ करता था वो उन ममालिक की लिस्ट में आता जा रहा है जिनको यूएस रोग कंट्री समझता है। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, रशिया, पाकिस्तानी कंपनीज को अग्रेसिवली टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया हो या बाइडन की इंतजामिया हो, यूएस की पॉलिसी कांस्टेंट है। बाइडन ने अपने 4 सालों में 4 से 5 बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया। अभी रिसेंटली हमने 3 महीने पहले ये डेवलपमेंट कवर की थी और अब देखें डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया आ गई है लेकिन सैंक्शंस लगती जा रही हैं और एक ये नया ट्रेंड हम देख रहे हैं 2021 के बाद, जिसमें सैंक्शंस में इजाफा देखा जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर।
और पाकिस्तान के हवाले से यूएस के अंदर खदशात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अभी हमने देखा था पिछले दिनों यूएस के एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट का ये कहना था, जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत बड़ा खतरा है, वो हमें टारगेट कर सकते हैं, वो यूएस को टारगेट कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में अपना एक एनालिसिस पेश किया था कि उनका कहने का मतलब था कि पाकिस्तानी मिसाइल इजराइल को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेंज अभी बमुश्किल इजराइल तक पहुंचती है हमारे मिसाइल्स की, तो यूएस तक पहुंचना तो नामुमकिन है। लेकिन उनके कहने का यही मतलब था कि वो हमारे एलाइज को टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली उनका इशारा इजराइल की तरफ था। पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है, जो मीडियम रेंज मिसाइल है, वो 2750 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत जिस तरह से अपने आईसीबीएम्स को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ हलकों के मुताबिक हमारी भी मजबूरी है कि आईसीबीएम्स को हम डेवलप करें। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और ये हम अक्सर वीडियोज़ में बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा पावरफुल मुल्क जो अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चले, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करे या मिसाइल प्रोग्राम पर काम करे, उस पर वो उनको एक आंख नहीं भाता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वो पीछे पड़े हुए हैं, और जिस दिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल हो गया, नेक्स्ट बारी पाकिस्तान की होगी, डायरेक्ट अटैक्स किए जाएंगे। ये तो 80s में आईएसआई और मिलिट्री यूएस की इतनी ज्यादा मदद कर रही थी कि उन्होंने आपसे सवाल ही नहीं पूछा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बना रहे हो। लेकिन जैसे ही वो जंग खत्म हुई, पाकिस्तान पर सैंक्शंस का अमल शुरू हो गया और पाकिस्तान से एक नाराजगी शुरू हो गई अमेरिका की, जो आज तक जारी है। और उसकी मेन वजह यही है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बनाए हैं। कभी बाइडन इस हवाले से स्टेटमेंट देते हैं, कभी ओबामा, कभी इनके कोई एक्सपर्ट, और फिर पाबंदियां, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि उन्हें नहीं पसंद। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान की एंटिटीज़ को जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रही हैं, इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान का जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स था, उसको टारगेट किया गया, उसको सैंक्शन किया गया, जो ऑफिशियली पाकिस्तान का इदारा है। ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि ये प्राइवेट एंटिटीज़ को निशाना बनाते हैं, वो भी डेफिनेटली उनका भी ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से होता है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन 3 महीने पहले इन्होंने पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में एक कलीदी हैसियत रखता है। पिछले 40 सालों में जितना इस इदारे ने काम किया है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, उतना शायद किसी ने नहीं किया रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से। पाकिस्तान के टॉप मिसाइल्स की प्रोडक्शन में इस इदारे ने हिस्सा लिया हुआ है, बाबर हो, चाहे नसर हो, चाहे शाहीन हो। तो इस इदारे पर यूएस ने सैंक्शन आयद कर दिए। इससे पता चलता है कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अगर आपकी अमेरिका से यस हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं। भारत को देखें, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना लिए हैं, वो आईसीबीएम्स पर काम कर रहा है, वो MIRV टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, मल्टीपल वॉरहेड्स टेक्नोलॉजी। उनकी रेंज भी पाकिस्तान के मिसाइल से ज्यादा है। पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली भारत की रेंज में आते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत का अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक हो चुकी है। तो भारत अपने आईसीबीएम्स की तादाद में इजाफा कर रहा है, उनकी रेंज, उनकी टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की जो ऑफिशियल मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 2800 किलोमीटर तक है, यानी काफी कम है, तकरीबन आधी है भारत से। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत को वो क्यों कुछ नहीं कहते? क्योंकि भारत से उनकी यस है, भारत को वो फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं कि चाइना का मुकाबला कर सके, लिहाजा भारत को हर तरह की छूट हासिल है, बल्कि खुद अमेरिका मुआहदे करता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यहाँ पर खड़ी की जा रही हैं और क्लियरली पता लग रहा है कि पाकिस्तान अब यूएस का एलाय नहीं रहा। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान यूएस के बगैर अपने इन प्रोग्राम्स को लेकर चल सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को? पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका से छुप छुपा कर ये काम किए हैं। हमने जिस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हासिल की थी, वो भी एक बहुत बड़ा एक ड्रामाई सीन था कि किस तरह जर्मनी से वो सारी चीजें लाए थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और इसके अलावा भी हम बात करें तो अभी भी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पिछले कई सालों में चाइना ने हमें सपोर्ट किया, और इसलिए हम देखते हैं कि इकट्ठे पाबंदियां लगती हैं पाकिस्तान और चाइना पर। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज के साथ नहीं ट्रेड करता इन चीज़ों के हवाले से,
से तो शायद कोई बहुत बड़ा असर ना पड़े। ये पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन जारी रखेंगे अपने डिफेंस, मिलिट्री, मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की शेयरिंग के हवाले से। तो चाइना पाकिस्तान की मदद करता रहेगा, क्योंकि जिस तरह अमेरिका इंडिया को मदद कर रहा है, इस तरह चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, चाहे वो नेवी का मैदान हो, चाहे वो एयरफोर्स का मैदान हो, चाहे वो आपके कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वेपनरी हो। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान चाइना से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की भी डिमांड कर रहा है। अगर चाइना गवादर में आता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हों, ताकि पाकिस्तान के पास किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, जो अपने दुश्मन को पाकिस्तान हिट कर सके पहले हमले के बाद। तो यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स की अगर विल रही तो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की कंपनीज चाहती हैं कि हमने अपने इस प्रोग्राम को लेकर चलना है, उसमें बड़े लेवल पर तो मुश्किलात नहीं आएंगी, क्योंकि सैंक्शन तो पिछले कई सालों से लग रही हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी ट्रेड करता रहेगा, लेकिन जो ये कंपनीज हैं, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सा सामान इन्होंने दूसरे कंट्रीज से भी लेना होता है। यूरोप के कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा एक चैलेंज तो है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक महाज पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। पाबंदियों पर पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की बात करें तो यूएस ने सैंक्शंस इसलिए लगाई हैं कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसको डेंट किया जाए। क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एडवांस एआई में चाइना जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। और चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल वेपन प्रोग्राम है, उसको भी टारगेट किया जाए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग और ड्रोन्स, जो यूएस ये समझता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो कंपनीज जो चाइना की मिलिट्री को डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, उनको हिट किया गया है। बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हिट किया गया है। और उन्होंने इस हवाले से बहुत ही मायूसी का इजहार किया है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। चाइनीज की बात करें तो सैंक्शंस उनको हर्ट करती हैं। ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जी अमेरिका लगाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इन सैंक्शन से अमेरिका का टारगेट यही होता है कि चाइनीज कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट ना कर सकें। तो ना सिर्फ वो अमेरिका में ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं, बल्कि अमेरिकन पार्टनर्स जो यूरोप में बैठे हैं, जो बाकी दुनिया में बैठे हैं, उनके साथ भी उनकी ट्रेड मुतासिर होती है, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चाइना का ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये आया है कि हम जरूरी स्टेप्स लेंगे अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और इन सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए। चाइना के मुताबिक ऐसी हरकतें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं पैदा करती जब आप डायलॉग और कोऑपरेशन की बात कर रहे हों। और चाइना ने कहा है कि मिलिट्री का बहाना बनाकर अपने ट्रेड और कोऑपरेशन को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इवन अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज भी चाइना की इन सैंक्शन एंटिटीज के साथ ट्रेड करती रही हैं, जैसे कि एनवीडिया और AMD। यानी बड़े लेवल पर कोऑपरेशन था इन कंपनीज का, जिसको यूएस ने टारगेट किया है। तो आप देखें यहाँ पर अमेरिका क्लियरली इंटिमिडेटेड नजर आ रहा है चाइना के बढ़ते हुए राइज से। चाइना जिस तरह सुपर कंप्यूटर्स बना रहा है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है और इन टेक्नोलॉजीज को जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है, ये यूएस के लिए एक अनएक्सेप्टेबल चीज है। वो ये कह रहे हैं कि चाइना उन सुपर कंप्यूटर्स पर काम कर रहा है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही तेजी के साथ प्रोसेस करते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स। और इवन उन टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी निशाना बनाया गया है जो वावे के साथ काम कर रही हैं। वावे चाइना का वो टेलीकॉम जायंट है जिसको ऑलरेडी यूएस सैंक्शन कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो यूएस का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, वो होस्टाइल होता जा रहा है। ये सैंक्शंस अलग हैं जो हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था बाइडेन एरा में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर और अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और इसके अलावा यूएस की जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बिल भी निकाल चुकी है, जिस पर अभी बातचीत होनी है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में उन इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पर कदगने लगाई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को टारगेट किया है। और उन इंडिविजुअल्स को सैंक्शन होना चाहिए, यूएस में एंट्री बंद होनी चाहिए। और इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने आवाज उठाई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस बिल के हवाले से कहा है कि ये पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है।
पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन चल रहे हैं और ये जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को सैंक्शन करने की बात करता है, ये यूएस में एक इंडिविजुअल का काम है, ये यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी जब यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि पाकिस्तान को पनिश करे, बाइडेन ने कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए थे। तो शायद इसी बेस पर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस बिल से कुछ नहीं होगा, हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये कांग्रेस में एक रिप्रेजेंटेटिव का काम है, एक इंडिविजुअल का काम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के जो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं यूएस की कांग्रेस में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के हवाले से काम करें, ये हम अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शंस की बात नहीं कर रहे, ये जो बिल आते हैं कि जी डेमोक्रेसी को बेहतर करो, ह्यूमन राइट्स, इमरान खान, इसमें हमें पीटीआई की तरफ से भी एक एफर्ट नजर आती है। जो उनके ओवरसीज लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करते हैं और वो उनसे कांस्टेंट इंगेजमेंट रखते हैं उनके लॉ मेकर्स के साथ, क्योंकि जब वो आवाज़ उठाते हैं इतने बड़े स्केल पर और उसमें फिर लॉबिंग भी चलती है, तो उस बेस पर यूएस लॉ मेकर्स फिर इस तरह की मोशंस लाते हैं, वो कुछ मूवमेंट दिखाते हैं जो हमने जून 2024 में देखी थी और अभी भी उस तरह की एफर्ट की जा रही है जिसको पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक इंडिविजुअल की एफर्ट है। और अभी इस बिल ने आगे आना है, इस पे डिस्कशन होगी, ये पास नहीं होगा, पाकिस्तान का ये ख्याल है। लेकिन न्यूक्लियर एंटिटीज पर सैंक्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए कि फाइनली 30 साल बाद अमेरिका अब डिसाइसिवली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्या पीछे पड़ गया है। मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका फाइनली अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना शुरू हो गया। जो बचपन में हम सुना करते थे कि जी उन्हों का एक ही मकसद है कि ताड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराना है, तो ऐसे लग रहा है कि वो अब हर तरह से आपको कॉर्नर कर रहे हैं, आपके मिसाइल प्रोग्राम को, आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और आप देखें वही पाबंदियां भारत पर नहीं लगती जो पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि भारत में ऐसे वाकयात होते हैं, इतनी अनसेफ गार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन भारत को कुछ नहीं कहा जाता। भारत को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो यूएस के साथ फॉरेन पॉलिसी वाइज अलाइंड है। पाकिस्तान अब शायद उस तरह का एलाय नहीं रहा। अब तो अफगानिस्तान में भी यूएस पाकिस्तान के बगैर तालिबान से एंगेज कर रहा है। 2021 वाली बातें नहीं रही। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक मुश्किल वक्त है और ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादातर डीलिंग्स तो चाइना के साथ होती हैं, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो मुश्किलात आएंगी बाकी दुनिया की कंपनीज के साथ ट्रेड करने के लिए, उन मुश्किलात को पाकिस्तान को नेविगेट करना है और किस तरह करना है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर कोई बड़े लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो कभी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत किसी में नहीं है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, क्या इन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा, या आपके ख्याल में पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली जारी रखेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।